हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय चैनल हिमास यूनिवर्स। होप आप सब मस्त हो, जबरदस्त हो। एंड आज मैं लेकर आई हूँ कहानी। तो सुनिए ये कहानी और बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दीपिका, ओ दीपिका सुनो, बालों को खुला रखकर मत जाना। डोंट वरी मम्मी, कुछ नहीं होगा, बस मैं अब भी आ रही हूँ 15 मिनट में। डोंट वरी मम्मी, कुछ नहीं होगा, मैं अब भी आ रही हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या क्या हो सकता है। तो ये आज की कहानी है दीपिका की। दीपिका एक बहुत ही मस्ती वाली लड़की, बहुत ही बिंदास लड़की। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसे कहा जाए कि यहाँ से मत जाओ तो वहीं से जाएगी। उसे कहा जाए कि ऐसा मत करना तो वैसा ही करेगी। उसे जैसे कहेंगे वो उसका उल्टा ही चलेगी। जैसे अपने कहानी की शुरुआत में सुना कि जैसे दीपिका की मम्मी ने उसे कहा कि दीपिका बालों को खुला रखकर बाहर मत जाना, पर वो खुले रखे हुए बालों में ही बाहर गई। कभी कभी बोलते हैं ना कि ये अमावस का दिन है। हम बचपन से ये सब सुनते आए हैं। अमावस की रात खुले बालों में बाहर नहीं जाना चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें कभी इसका सामना नहीं होता। वो शायद मानते भी नहीं। पर जब उनका नाता, जब उनका सामना ऐसी किसी हरकत से होता है तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, सच में भूत होता है। दीपिका दरअसल वो 15 मिनट के लिए जा रही थी अपनी एक दोस्त के घर, जो उसके घर के बहुत पास ही रहती थी। मान लो कि उसके घर से उसके दोस्त के घर का रास्ता तकरीबन 200 मीटर होगा। उसे कभी नहीं पता था कि सिर्फ ये 200 मीटर का फासला उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। दीपिका उछलती कूदती मस्ती में बालों को हवा में उड़ाती हुई, हवा के साथ बातें करती हुई अपने दोस्त के घर बढ़ने लगी। कुछ कदम, कुछ और कदम, और बस जैसे कि किसी ने उसे आवाज दी, दीपिका। और दीपिका बस सोचने में ही लगी कि कौन बुला रहा है मुझे अभी। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही बिंदास लड़की थी, उसने इस आवाज को अनसुना किया और फिर किसी ने कहा, दीपिका। और दीपिका रुक गई। वो घूमी, बस वो ज्यों घूमी, उसने जैसे देखा बेहोश हो गई। ये 15 मिनट 30 मिनट में बदल गया। उसकी मम्मी ने बहुत फ़ोन ट्राई किया। फिर उसकी मम्मी ने सोचा चलो उसके दोस्त के जितने नंबर उसे पर ट्राई करते हैं। और उन्होंने जैसे ही स्नेहा को कॉल किया, स्नेहा ने कहा कि नहीं, वो तो मेरे घर नहीं आई। और फिर उसकी मम्मी उसके पापा को लेकर उसी रास्ते दौड़ते हुए ढूंढने लगी। दीपिका, 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 सब चिल्लाने लगे। और दीपिका पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ी थी और पता नहीं कैसी कैसी आवाजें कर रही थी। और ज्यों ही इसकी मम्मी और पापा आगे बढ़े और उसे परछाई दिखी और वो और आगे बढ़े और देखा कि अरे, ये कपड़े तो दीपिका के ही हैं, ये तो दीपिका ही है हमारी।
और जैसे ही उसे छू कर बोली दीपिका, दीपिका यूं हंसी, पीछे पलटी और बोली, क्यों बे, बहुत तेरे में मस्ती चढ़ी है। और फिर वो वहां से भाग गई। उसके पीछे पीछे उसकी मम्मी भागी, उसके पापा भागे। अब वो फिर एक जगह जाकर छुप गई। फिर उसकी मम्मी ने आवाज दी, दीपिका दीपिका दीपिका। और वो फिर उस पेड़ के पीछे से बोली, और फिर दीपिका बेहोश हो गई। उसके मम्मी पापा ने तुरंत उसे उठाया और भागते भागते घर लेकर गए। उस पर पानी छिड़का, उसे उठाया, उसे पानी पिलाया और तुरंत अपने जान पहचान के पंडित जी को फ़ोन किया। और पूछा पंडित जी से, पंडित जी ऐसे ऐसे हुआ था, ये इतने बजे निकली थी, फिर कहीं मिली नहीं। जब हम भागते भागते पहुंचे तो हमें वो यहाँ मिली। फिर सारी 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 कहानी उन्होंने बताई। और पंडित जी ने कहा कि क्या वो आज खुले बालों में बाहर गई थी? और इन्होंने कहा हाँ। बोला आज अमावस की रात और आज दीपिका बाहर खुले बालों में गई थी। तो ये उसने गलती की थी। और वो कुछ आधे घंटे में कुछ ऐसा एक खेल हो गया, कुछ ऐसी इन लोगों की जिंदगी बदल गई कि आज के दिन भी दीपिका के बाल बहुत ही सुंदर है, पर आज भी वो अमावस के दिन खुले बालों को नहीं रखती। पंडित जी ने तावीज़ बना के दी। कहा कोई बात नहीं, ये एक उड़ती हवा थी जो पेड़ पर अक्सर बैठी रहती है और इसीलिए इसके खुले बालों को देखकर इस पर झपट गई। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? एंड क्या सही में आप लोग भूत पर विश्वास करते हैं? क्या आपके साथ कोई ऐसी कहानियाँ हुई हैं? अगर हाँ, और अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ में दुनिया तक पहुंचाऊं, आप मुझे अपनी कहानी लिख कर दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई लव यू ऑल। टेक केयर, शबा केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड स्टे सेफ। आई लव यू ऑल। गुड नाइट, बाय बाय।